राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे से होंगे। ठीक है, तो हम लाइट के बारे में पढ़ रहे थे और लाइट का जो है हमने कॉन्सेप्ट यानी कि थ्योरी कर लिया है। ठीक है, और जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे। उसमें हमने इस तरह से जो है पहले कॉन्सेप्ट करा रखा है। अब इस पे जो है 10 सवाल हो गए लगभग। ठीक है, तो 10 सवाल हम सब करेंगे यहाँ पे, जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम बीपीएससी, शिक्षक और एसएससी, जितना भी एग्ज़ाम होता है सारा का जो है सवाल यहाँ पे लेके आए हैं। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाए थे, 13 मिनट का वीडियो है, 2 की स्पीड से आप लोग जाकर देख लेंगे पिछले वाले वीडियो में। इस वीडियो में आज हम सब जो है एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, इस तरह से जो है पढ़ाया गया है, तो बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट थ्योरी कराया गया है। और आज हम इसका पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 2 में हम सब पहला सवाल क्या करा है कि लाइट वेव्स आर, प्रकाश तरंगे डैश होती है। कल हमने देखा था, तो जो विद्यार्थी पढ़ चुके हैं वो अभी आंसर बता दिए होंगे, है ना। तो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि लाइट्स वेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। ठीक है, अब लाइट का जो है, लाइट वैक्यूम में निर्वात करता है या नहीं? यस या नो, आप लोग जवाब दीजिए। वैक्यूम में निर्वात प्रकाश करता है या नहीं? और लाइट का स्पीड कितना होता है आपको बताना है, लाइट का स्पीड बताना है। ठीक है, और लाइट जो है किस दिशा में गमन करता है, किस दिशा में गमन करता है, आपको जो है 3 सवाल का जवाब देना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अब जो हमने सवाल किया, लाइट एक वैक्यूम में निर्वात कर सकता है या नहीं? देखिए, साउंड को जो है ना, इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। साउंड को जो है माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये निर्वात में जो है नहीं जा सकता है, मतलब सुनाई नहीं दे सकता है निर्वात में, लेकिन ये जो लाइट है जा सकता है। ठीक है, तो ये गमन कर सकता है। और किस दिशा में गमन करता है? तो सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, सीधी रेखा में। ठीक है, और साउंड के बारे में पढ़ाएंगे तो उसमें जो है साउंड के बारे में बताएंगे अच्छे से। लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸मीटर/सेकेंड। ठीक है, कितना सवाल हो गया? एक सवाल था, 1 2 3 4 सवाल हमने कर रखा, ये पांचवा एक्स्ट्रा एडिशनल हो गया। ठीक है, ये मैकेनिकल वेव भी आपको जो है नेक्स्ट यानी कि साउंड वेव में पढ़ना है। इसका वेवलेंथ लाइट का जो है अभी हमने बता दिया, एक विविग्योर नाम से होता है। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे तब सवाल करेंगे। ठीक है, अगला इसी पे रिलेटेड होगा सवाल, देखिएगा। अब सेकेंड सवाल क्या करा है, What are the objects like the sun that emit lights of their own cold? अब घबराए नहीं, अब हिंदी में पढ़ देते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम लोगों ने कल 3 ऑब्जेक्ट के बारे में यानी 3 थ्योरी पढ़े थे। कौन कौन? ट्रांसपेरेंट, कौन पढ़े थे? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, और क्या था? ओपेक। ओपेक का मैंने क्या बताया था? जो पैक हो, यानी कि आर पार दिखाई ना दे। ठीक है, तो ये पैक हो गया है ना, यानी कि जैसे यहाँ पे दीवाल है, अब दीवाल है तो ये यहाँ से अब टॉर्च मारेंगे तो ये पड़ी दिखाई देगा? नहीं देगा, तो ये पैक है। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, जैसे आप पारदर्शी कोई चीज़ ले लीजिए, जैसे कपड़ा कोई ले लेते हैं, जो भी आर पार दिखाई दे, पारदर्शी। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? अर्ध पारदर्शी। हमने कल एग्जाम्पल लिया था, तेल लगा एक पेपर ले लीजिए या कार्बन था, यानी कि उसे छपैया करते थे पीछे वाले पिक्चर को। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दिखता था, बचपन में किए होंगे बहुत सारे, हम सब भी करते थे, आप भी किए होंगे। ठीक है, तो जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो यानी कि जिसके पास खुद का, पहले हमने 2 पढ़ा था, नन लिमिनियस और लिमिनस। ठीक है, नन लिमिनस यानी कि अप्रदीप्त और प्रदीप्त वस्तु, है ना। देखिए इस तरह से पढ़े थे, शुरू में ही पढ़े थे। देखिए लाइट जो है नन लिमिनस, ये देखिए लिमिनस प्रदीप्त वस्तु, नन लिमिनस अप्रदीप्त वस्तु के बारे में पढ़ा था। यानी कि वे वस्तुएं जो अपना स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है सूर्य के भांति, उसे क्या कहते हैं? ल्यूमिनस, यानी कि प्रदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं जो दूसरे से प्रकाश लेकर खुद प्रकाशित होता है उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, तो आपको जवाब मिल गया सभी को, तो ये क्या हो जाएगा? दीप्त वस्तु यानी कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का मौलिक गुण है। अब मौलिक गुण क्या कह रहा है बता सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ, क्या ऑप्शन ए लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। लाइट इज मैकेनिकल वेव, प्रकाश एक यांत्रिक तरंग है। लाइट रिक्वायर्स ए मीडियम टू ट्रैवल, प्रकाश को यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या बताइए। हम्म। अच्छा, जो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। कल हमने देखा था लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, अगला क्या करा है, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्लेन हाई वी कैन सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बताता है कि हम अपने चारों ओर की वस्तुएं को क्यों देख सकते हैं। अब परावर्तन क्या होता है, परावर्तन होता है एक वस्तु यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मिरर रख दीजिए, अब यहाँ पे आया फिर रिफ्लेक्ट होके उसी दिशा में लौट गया। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्ट किया, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये क्या हुआ, रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, एक वैक्यूम, एक निर्वात, जैसे हवा में आया और पानी में जाके गया। ठीक है, यहाँ पे जैसे ग्लास रखा हुआ है, ग्लास में वाटर है, अब हवा से लाइट आया। ठीक है, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना प्रकाश का क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। और रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है, एक माध्यम से टकरा कर फिर उसी माध्यम में लौट जाना, ये क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और ये प्रकाश का अवशोषण करेगा कौन, बताइए। नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट ही करेगा ना, नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट करेगा। तो कौन बताता है कि हमें अपने चारों ओर की वस्तुओं को क्यों देख सकते हैं, तो ये प्रकाश का अपवर्तन ही रहता है ना जी। हमने कल देख, यानी कि पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है, पिछले वीडियो में क्या कहा था कि एक लाइट आ रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये लाइट पे, ये लाइट जो है ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा और ये ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होके आपके आँखों को दिखाई देगा, तब आप किसी वस्तु को देख सकते हैं। एग्जाम्पल भी दिए थे कि जब आप अंधेरे कमरे में जाते हो, वहाँ पे टॉर्च लेके जाते हो, ठीक हो, टॉर्च जो है वस्तु पे मारते हो, वस्तु जो है रिफ्लेक्ट होके, वस्तु का जो प्रकाश है रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पे पड़ता है, तब वो चीज़ें, वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो इस तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। अगला क्या कर रहा है, व्हाट इज नेसेसरी फॉर शैडो टू फॉर्म, छाया बनाने के लिए क्या आवश्यक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम, कल ही हमने पढ़ा था शैडो के बारे में। शैडो जो है ये ओपेक, यानी कि जो ओपेक वस्तु है वही बना सकता है, अपारदर्शी वस्तु से ही हमें छाया प्राप्त होती है। कल हमने देखा था, एग्जाम्पल भी लिए थे बहुत सारे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक अपारदर्शी वस्तु छाया बनाने के लिए आवश्यकता होती है। अच्छा, सोर्स ऑफ लाइट होगा कि नहीं, एक प्रकाश का स्रोत होगा और उस पे ओपेक पारदर्शी अपारदर्शी वस्तु होना चाहिए और स्क्रीन पर या सरफेस पर उसकी छाया बननी चाहिए। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म ए शैडो, क्या करा, किस प्रकार की वस्तु छाया बनाती है। अभी हमने देखा अपारदर्शी वस्तुएं रहती है जो छाया बनाती है। ठीक है, वाई इज द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट ब्लैक, यानी कि किसी वस्तु की छाया काली ही क्यों होती है। ऑप्शन ए, क्योंकि यह प्रकाश को अवशोषित करती है, क्योंकि छाया तक कोई प्रकाश नहीं पहुंचता है, या फिर वस्तु के रंग के कारण। ये वस्तु के रंग के कारण, जैसे हम सब पीला कपड़ा, लाल कपड़ा पसार देते हैं छतों पर, छत पे पसार देते हैं, उस पर धूप पड़ता है, पीछे देख रहे होंगे छाया बना होता है, लेकिन ब्लैक ही बनता है, तो वस्तु के कोई रंग के मायने रखता नहीं है। अब क्या करा है, बिकॉज नो लाइट रीच द शैडो, क्योंकि छाया तक कोई प्रकाश नहीं पहुंच, हाँ ये सही है ना, ये सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप खड़े रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हैं, ये कोई वस्तु है, आप नहीं है। ठीक है, ये कोई वस्तु है, लाइट इस पे पड़ा, इसका छाया यहाँ बनता है। अगर इस पे इधर से कोई लाइट मार दे तो ये तो मिट जाएगा छाया, आपको दिखेगा नहीं, दिखेगा। यही बात होता है, क्योंकि छाया तक कोई प्रकाश नहीं पहुंचता, इसलिए छाया बनता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए ये बीपीएससी DACO 2021 में पूछा गया सवाल है। सूर्य के प्रकाश के वर्ण क्रम में 7 रंगों को क्रम के किस रूप में दर्शाया गया है? तो सभी को पता है कि VIBGYOR। अब देखिए इसमें ये सवाल नहीं देता है, इसमें देता है रेड, इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है और इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है बैगनी का, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है। अच्छा एक सवाल बताइए, अच्छा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसका वेवलेंथ कम होगा ऑलरेडी, यानी कि वेवलेंथ कम होगा, यानी कि कम होगा, और ये ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी। अच्छा इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? इसका फ्रीक्वेंसी रेड का फ्रीक्वेंसी कम होगा, ठीक है, और ये जो वेवलेंथ है ये ज़्यादा होगा, ठीक है। अब क्या करा है कि 7 रंगों के क्रम में रूप में दर्शाया गया सूर्य के प्रकाश, तो विबग्योर होता है, अभी हमने देखा है VIBGYOR, VIBGYOR कौन सा हो जाएगा? विबग्योर। कौन सा हो गया? विबग्योर। अच्छा भाइयों अब जो है अगला सवाल आपके सामने ये रहा, यानी कि 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया है। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? यानी कि सबसे कम मतलब किस जगह होगा? तो कांच में, कांच जो है उसमें न्यूनतम होगा, ठीक है, प्रकाश की गति। अगला सवाल क्या कर रहा है? अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके जिस काम के लिए वर्ष 1921 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला वह क्या था? किस लिए मिला गया था? ऑप्शन ए द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के लिए, बोन्स आइंस्टीन सांख्यिकी पद्धति, सापेक्ष का विशिष्ट सिद्धांत, ऑप्शन डी प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इलेक्ट्रोफोटो इफेक्ट के लिए जो है आइंस्टीन को 1921 में है ना नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए बीपीएससी AWSM बीपीएससी ए 2000 यानी कि 22 का पेपर है, ठीक है। अगला क्या करा है? प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? कांच। अच्छा फिर से वही आ गया सवाल, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ प्रकाश की गति निम्न में से, अरे यार अगला, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो ये आइंस्टीन जी ने ही कहा था। बिहार CDPO पेपर 2011 में पूछा गया था। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना मिनट लगता है? अब बताइए, इसमें जो बताएंगे हम मान जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन है। तो सभी को पता है कि 8 मिनट 15 सेकेंड या 20 सेकेंड लगता है, लेकिन इसमें सेकेंड तो दिया ही नहीं, तो कोई भी नहीं आंसर हो जाएगा, यूपी में से कोई नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से आपको अथी ऑप्शन रहेगा एग्जाम में। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा हमने जब पहला कॉन्सेप्ट किया था तो क्या हमने गलती बता दिया था? निर्वात में जो है चलेगा, है ना, ये प्रकाश चलेगा, लेकिन साउंड जो है निर्वात में नहीं गमन करती है, ठीक है। इसको जो होता है माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आप लोग लगता है देख लीजिएगा, थोड़ा गलत बता देंगे, ये अभी स्टार्ट ही किया है तो हो सकता है, ठीक है। सही कथन चुनिए। क्या करा है? सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। हमने अभी विबग्योर कराया था, VIBGYOR। किसी को दिक्कत? 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या कहा था? इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा और इसका फ्रीक्वेंसी कम होगा। अच्छा फ्रीक्वेंसी दिया ही नहीं, तरंगदैर्घ्य इसका ज़्यादा होगा, इसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। तो देखिए लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है, बिल्कुल गलत है ना, यानी कि ज़्यादा है ना जी, इधर से जाइएगा, ज़्यादा है, यानी कम नहीं है, पहला गया। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है, हरा कौन हो गया? ग्रीन, सही है ना, लाल प्रकाश का, तो ये सही हो जाएगा। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है। अब बैंगनी कौन सा हो गया? वायलेट। हरे प्रकाश से ज़्यादा नहीं, हरा का ज़्यादा है बैंगनी से, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑल गुड सभी को। तो आज जो है वीडियो यहीं तक रखते हैं।
और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में और शेयर आपके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करेंगे। इससे जो है हमें और मोटिवेशन मिलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन डेली आपको पहुंचते रहेगा, ठीक है। और मैथ के लिए आप लोग जो है चैनल में प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।